वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे रेसिस और गेम एंड टोटल मिलाकर हम 25 क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में पूरा हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रेसिस और गेम में जो रेसिस है वो अलग है और गेम अलग है। तो पहले रेसिस के क्वेश्चन करेंगे और फिर गेम के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो सर। हाँ शिखा भाई, आपकी आवाज। आपने क्या करा अभी? सर मैंने दूसरा नेट पापा को हॉटस्पॉट लिया। हाँ, इसका मतलब आपके फोन में गड़बड़ रहता है नेट। आप अपने यस सर। आप अपने फादर का ही फोन ले लिया करो जल्दी से, जब भी क्लास होती है हमारी, ठीक है। और हम ओके सर। हाँ, हमने आपका टेस्ट देखा था, टेस्ट आपका बहुत बढ़िया था। सर वो दो क्वेश्चन कहाँ गलत हो गया? दो क्वेश्चन के आपके आंसर मिस्टेक हो गए। मैंने उसमें सारे आंसर मार्क करे हुए थे, आपने देखे नहीं? सर जब कर रहे थे ना तो वो टिक नहीं हो रहा सर था। नहीं देखे मैंने। तो इसलिए ना मैंने तो आपको व्हाट्सएप कर दिया तो टिक ही नहीं हो रहा था। चलो, शिखा का तो हो रहा था। टिक टिक करना तो आसान था, बस ऐसे क्लिक उस पे इस पे मतलब टैप ही तो करना था। वो चीज करी थी तो मेरा तो हो ही नहीं सर पा रहा था। तो इस चलो वजह कोई से बात नहीं। आज हम स्टार्ट करते हैं रेसिस और गेम, ठीक है। रेसिस और यस गेम सर। के क्वेश्चन करने के लिए आपको याद है मैंने आपको एलिगेशन में रेशो कंसेप्ट सिखाया था एक क्वेश्चन में। सीपी और एसपी वाले क्वेश्चन के अंदर हमने रेशो कंसेप्ट करा था। यस सर। तो ये पूरा रेसिस और गेम हम रेशो कंसेप्ट के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। रेशो कंसेप्ट का एक और नाम हम कह सकते हैं यूनिटरी मेथड। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, अगर 2 रुपए की 4 चॉकलेट आती हैं तो 8 रुपए की कितनी आएंगी, याद है? ऐसा करके हम क्या करते थे। तो वही सेम चीज हम इस वाले पूरे रेसिस और गेम में स्टार्ट करेंगे। और रेसिस और गेम में ये जो रेसिस है ये डिफरेंट है और ये जो गेम है ये डिफरेंट है। अलग अलग बातें हैं, रेसिस टॉपिक अलग है, गेम्स टॉपिक अलग है, ठीक है। एक तो हम इसके अंदर यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और सेकंड हम इसके अंदर किसी किसी क्वेश्चन के अंदर ना हमें कन्वर्जन करना होगा। तो कन्वर्जन मैंने आपको आई थिंक बोट एंड स्ट्रीम में करवाया है कि 1 किलोमीटर पर आर को अगर हमें फटाफट से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना होता है ये। कोई एक बताओ जल्दी से। 1 किलोमीटर पर आर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ये कितना बनता है। सर 1000। 1000 अपॉन में 3600 आता है, उसको कट करने के बाद 5/18 आ जाता है। तो इट इज 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फटाफट से हमें ये आना चाहिए। एंड अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड को फटाफट कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, तो इट इज 18/5 18 बाई किलोमीटर पर 5। आर, ठीक है। इस तरह से करके तो यही दो चीजें हम यूज करेंगे बेसिकली। और बाकी सिंपल सिंपल फॉर्मूले, यहाँ आप इनको मास्टर फॉर्मूला कह सकते हो। स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनके अलावा और कुछ कहीं पे यूज नहीं होगा, ठीक है। ओके, आगे यस बढ़े। सर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। ए रन्स 350 मीटर। जो ए है वो 350 मीटर रन करता है, वाइल बी रन्स 400 मीटर। जो बी है वो 400 मीटर रन करता है सेम टाइम में। फाइंड द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बताइए जिस डिस्टेंस के गैप इंटरवल में बी ए को हरा दे, और अगर वो रेस 1 किलोमीटर की रेस हो। हमें पहले की स्टार्टिंग की यूनिट मीटर में दे रखी है, 350 मीटर, 400 मीटर, और लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है इन 1 किलोमीटर रेस। इन 1 किलोमीटर रेस का मतलब है 1 किलोमीटर की रेस है। तो हम यहाँ पे फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर का मतलब है इनको 1000 मीटर ट्रेवल करना है, राइट। इनको कितना ट्रेवल करना है, 1000 मीटर ट्रेवल करना है। अब जो पहले की लाइन है मैं उसका यहाँ पे मतलब लिखने जा रहा हूँ। जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ 350 मीटर दौड़ पाता है,
और उसी सेम टाइम इंटरवल में जो हमारा बी है वो 400 मीटर दौड़ पाता है। ए 350 रन करता है और बी 400 रन करता है। आप क्वेश्चन को मुझे देखकर ये बताओ कि इसमें से जीत कौन रहा है। सर बी। बी जीत रहा है, वेरी गुड। और आप ये देखो बी कितने डिस्टेंस से जीत रहा है। बी 50 मीटर से जीत रहा है, क्योंकि बी जब 400 दौड़ रहा है उसी सेम इंटरवल में जो ए है वो 350 दौड़ रहा है। यानी कि अगर ये एक रेस है 400 मीटर की, तो ए तो यहां से दौड़कर यहां तक आ गया, लेकिन जो बी है वो यहां से दौड़कर यहीं तक आ पाया। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसी वाले डिस्टेंस से जो हमारा बी है वो जीत गया, राइट। यस तो सर। हमें अब ये बताना है कि अगर ये रेस 400 मीटर की ना होकर 1000 मीटर की हो तो इनके डिस्टेंस का गैप कितना होगा। तो हम इसके अंदर रेशो कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस ऑफ बी, यानी कि जो जीत रहा है, बी इसमें विनिंग पोजीशन पे था, तो डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिफरेंस, हमें डिफरेंस ही बताना है, तो डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है। तो अकॉर्डिंग टू 400 के, जब बी 400 मीटर रन करता है तो इनका जो गैप है वो 50 मीटर है। और हमें बी को कितना रेस करवाना है, क्वेश्चन कहता है 1 किलोमीटर की रेस करवाओ, तो हमें 1000 मीटर रन करवाना है और पता लगाना है कि कितने डिस्टेंस से ये जीतेगा। तो मान लेते हैं एक्स से जीतेगा, एक्स मीटर से जीतेगा। दिस इज द यूनिटरी मेथड। एक बार आप इसको समझो, आप यहां तक आ पा रहे हो, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है ये 400 के अकॉर्डिंग बनाया है। हमें बताना है अगर ये 400 ना होकर 1000 हो तो क्या होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन डिस्टेंस। तो बी जब 400 दौड़ रहा है तो 50 से जीत रहा है। हमें पता लगाना है कि अगर ये 1000 दौड़ेगा तो कितने से जीतेगा। ठीक है, सोल्व कर दे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यस सर। थोड़ा काटा पीटी करो आप लोग। 0 से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, एंड 4 के टेबल पर इसको कैंसिल करेंगे तो इट इज 25। हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कह सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 5, यानी कि इट इज 125। तो जो b है वो कितने से जीतेगा, 125 मीटर से जीतेगा। कोई डाउट। अच्छी तरह देखो, पूरे चैप्टर के अंदर मैं यही यूज करने वाला हूँ, रेशो कंसेप्ट। यस सर। चलिए, ये समझ आ गया तो अब आप ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। सेम सर क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हो गया। यस आरुषि बोलिए। सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो 1/5 इक्वल 25/x था, उसके बाद आपने क्या मल्टीप्लाई का साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 यहाँ पे चला गया और ये x यहाँ पे आ गया। तो x इक्वल टू में 25 मल्टीप्लाई 5। ठीक है आरुषि। देखो ये वाला देखो, a कैन रन 45 मीटर, b कैन रन 50 मीटर। जब a यहां से लेकर यहां तक दौड़ता है तो बोला जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 45 मीटर रन कर पाता है। और इसी सेम पॉइंट से जब बी रन करता है तो सेम इंटरवल में वो 50 मीटर रन कर लेता है, यानी कि यहां से लेकर यहां पहुंच जाता है 50 मीटर। तो हमें बताना है बाय हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। बी ए को हरा देता है, वो डिस्टेंस बताओ कितने डिस्टेंस से हराता है अगर वो रेस 2 किलोमीटर की हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 सर में रेस, 200 मीटर। वेरी गुड। पहले वाले क्वेश्चन में जो रेस थी वो 1 किलोमीटर की थी, और इस वाले क्वेश्चन में जो रेस है वो 2 किलोमीटर की है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी, बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिफरेंस,
डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू रहने देते हैं, हम पूरा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी जब 50 है तो ये कितने से हराता है ए को, कितना गैप है इन दोनों में, 5 का 5 गैप है। दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू, हमें बी को कितना रन करवाना है इस बार, 2000 2 किलोमीटर रन करवाना है। वेरी गुड, 2 किलोमीटर रन करवाने का मतलब है हमें बी को 2000 मीटर रन करवाना है। तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा और हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस x है। इसको आप अब फाइंड कर लो। इट इज 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके x का वैल्यू आ गया 200। बताओ, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और एक नंबर में ही आएंगे, और मेरे हिसाब से ये रेशो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। कैसा लगा आपको ये मेथड, मुझे बताओ एक बार। सर अच्छा इजी है ना, इजी मेथड है। चलो आगे बढ़ें फिर। यस सर। यस ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं, फटाफट से रीड कर लो। यस सर। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क यस रहेगा। ठीक है, फोर्थ पढ़ते हैं। देखो फोर्थ क्या कहता है, इन ए 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर की रेस है तो ए फिनिशेस इन 36 सेकेंड, ए जो है वो 36 सेकेंड में इसको कंप्लीट कर लेगा, और जो बी है वो 45 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेगा। तो हम यहाँ पे बना देते हैं। देखो ये रेस थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना था, और ये था 100 मीटर का। ठीक है, ए ने दौड़ना स्टार्ट करा, ए यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, कितने टाइम इंटरवल में, 36 सेकेंड्स में। और बी ने दौड़ना स्टार्ट करा, बी यहाँ से यहाँ पहुंचा, लेकिन ये थोड़ा लेट पहुंचा। कितना लेट पहुंचा, ये 45 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचा। तो मुझे आप एक बात सोच समझ के बताना, जब ए ने 36 सेकेंड्स में रेस कंप्लीट कर लिया है, तो मैं ये ब्लैक वाली लाइन बना रहा हूं, तो कह सकता हूँ ये बी 36 सेकेंड पर यहाँ पर होगा कहीं पे इधर। यस सर। बताइए, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये आपको समझ आ रही है। हाँ जी अगर सर। ए ने पूरी की पूरी रेस 36 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लिया है, तो उसी सेम 36 सेकेंड्स में बी हमारा कहीं पे यहाँ पर होगा पीछे, तभी तो उसको 45 यस सेकेंड लग गए। तो हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए बीट्स बी, डिस्टेंस बताओ जिस डिस्टेंस पर ए ने बी को हराया। 9। ठीक है, रुको ध्यान से, भी पहले आप ये डायग्राम समझ गए ना, हाँ जी सर। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, ये जो बी है ये 100 मीटर की रेस कितने मिनट में ट्रेवल कर रहा है, सर 45 सेकेंड्स। ये 45 सेकेंड में 100 मीटर की रेस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और ये कितने टाइम से हारा, 30 इन दोनों 36 का गैप, इन दोनों का गैप करो कितना आएगा, 45 में से 36 माइनस करेंगे तो 9 सेकंड आएगा। ये 9 सेकंड से हार गया, 9 सेकंड से हारा, इसका मतलब बी को यहाँ से यहाँ आने में 9 सेकंड का टाइम लगा। हाँ जी सर। और यही वाला वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे ए ने बी को हराया। हाँ जी। तो बी 45 सेकंड में पूरा 100 मीटर चल रहा है, तो हमें ये पता लगाना है कि 9 सेकंड में कितना चलेगा, और जितना वो चलेगा वही वो डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस में ए ने बी को हरा दिया। तो टाइम इंटरवल के नीचे टाइम इंटरवल आएगा, तो टाइम इंटरवल हम यहाँ पे लिखेंगे 9 सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर ट्रेवल किया गया है 45 सेकेंड में, तो हमें बताना है कितना मीटर, x मीटर ट्रेवल किया जाएगा 9 सेकेंड में। ये सिचुएशन समझो, आप समझ पा रहे हो। सर एक बार एक्स मीटर फिर से बता दो। x मैंने मान लिया, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैंने x मान लिया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि यही वो डिस्टेंस है जो हमें पता लगाना है। क्वेश्चन में ये बताना है कि वो डिस्टेंस बताओ जिस डिस्टेंस में ए ने बी को हराया। तो ए ने बी को हराया मतलब जब ए रेस कंप्लीट कर गया था तो बी उससे पीछे था, तो बी कितना पीछे था वो अपने को बताना है, तो वो मैंने मान लिया वो x है। ओके। ठीक है, डायग्राम हमेशा काम आएगा आपके एग्जाम में।
अब इसको सोल्व कर लो, कितना बनेगा ये। इट इज 9 1 एंड ये 9 5 एंड अगेन 5 1 एंड 5 20 यानी कि x कितना आ गया, 20 आ गया। तो वी कैन से ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। देखो अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, क्लियर है। शिखा, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. इन ए 500 मीटर रेस, मान लेते हैं ये रेस है, इनको इस ट्रैक पे दौड़ना है और ये वाला ट्रैक है 500 मीटर का। ए बीट्स बी, ए बी को हरा देता है बाय 90 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने तो यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करा, लेकिन बी ने यहां से लेकर सिर्फ यहीं तक डिस्टेंस ट्रेवल करा, जिस वजह से बी हार गया। तो ये वाला डिफरेंस हमें दिया हुआ है 90 मीटर। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है, ए ने बी को हराया तो ए ने यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट कर लिया इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से, और उतने ही टाइम इंटरवल में बी यहाँ पे था। और आगे लिखा हुआ है और 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स का मतलब क्या है, ए यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया टी सेकेंड्स में, और उतने ही टी सेकेंड्स में बी को भी 18 सेकेंड और लगेंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं पीछे है। तो पीछे कहां पर है, वो इधर ही है, इसी वाले पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक आने में बी को 18 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, टाइम इंटरवल में 18 सेकेंड लगेंगे और डिस्टेंस के केस में 90 मीटर लगेंगे। बताओ कोई डाउट है तो। नो सर। अब हम No, देखो sir. कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमें हमारे पास बी का पूरा इंफॉर्मेशन है। बी जो है वो 90 मीटर ट्रेवल करता है 18 सेकेंड में। बी जो है वो 90 मीटर ट्रेवल करता है 18 सेकेंड में। तो हम ये पता लगाते हैं, जो बी है अगर वो पूरा 500 मीटर ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम यूज करेगा। फाइंड कर सकते हैं यहाँ से हम टी का वैल्यू। Yes, sir. तो यस जल्दी सर। से कैलकुलेट कर दो। इट इज 18 1 एंड 18 5 एंड इट इज 5 1 एंड 500 तो हमने ये पता लगा लिया, जो टाइम ऑफ बी है वो टोटल कितना है, 100 सेकेंड्स है। बी को कितने टाइम लगते हैं टोटल मिलाकर, 100 सेकेंड्स लगते हैं। और क्वेश्चन कहता है ए ने इसको 18 सेकेंड से हराया। जब ए यहाँ पे था, बी इसके पीछे था, तो ये वाला जो गैप था ये 18 सेकेंड था। यानी कि ए ने इसी वाले सेम डिस्टेंस को 18 सेकेंड पहले ट्रेवल करा है। और अगर पहले ट्रेवल करा है यानी कि टाइम ऑफ ए 100 सेकेंड से कम हो जाएगा 18 सेकेंड। तो 100 सेकेंड माइनस 18 सेकेंड, 100 माइनस 18 करेंगे कितना बनेगा, इट इज 82। तो ए का जो टाइम है वो 82 सेकेंड्स है। देखो पूरा ध्यान से देखो, ये ना लॉजिकल क्वेश्चन है सारे। हमें ए का ही टाइम बताना था, ए कितना टाइम लगा रहा है, तो ए 82 सेकेंड्स लगा रहा है। पहले पहले हमेशा आपको डायग्राम बनाना है। भाई 300 मीटर की रेस है, मान लो ये 300 मीटर का डिस्टेंस है, दिस इज द 300 मीटर रेस। ठीक है, ए ने बी को 22.5 मीटर से हरा दिया, यानी कि ए यहां से लेकर यहां पहुंच गया और बी जो है वो इससे 22.5 मीटर पीछे है, यहां पर बी बैठा हुआ है। तो ये जो गैप है ये कितना है, 22.5 मीटर। और अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो यही वाला गैप का हमें टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो ये वाला डेटा हमें बी का दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, जो बी है वो 22.5 मीटर ट्रेवल करता है 6 सेकेंड्स में। तो आप ये पता लगा लो कि ये पूरा का पूरा 300 मीटर कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट करेगा। पूरा का पूरा 300 मीटर ये टी सेकेंड्स में कंप्लीट करेगा। इसको जरा सोल्व करो, कितना आएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। t इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 22.5। पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक 10 और आ जाएगा। और अब आप इसको सोल्व करो और बताओ जरा ये कितना आएगा t। सर 80। इट इज 80। यस सर। तो एक बार आप जरा चेक करो, हमें फाइंड क्या करना था। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी। तो जो हमने क्या टाइम निकाला है वो बी का ही निकाला है। बिल्कुल, हमने जो टाइम निकाला है वो बी यस का ही सर। टाइम निकाला है। तो बस ये वाला फिनिश हो गया यहाँ पे। और अगर ये पूछता कि ए का टाइम बताओ तो क्या करते, ए जो है वो 6 सेकंड फास्टर है, यानी कि ए को 74 सेकंड लगे होंगे। यस और नो? यस सर। तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेना, बस ध्यान रखना कि ये रेशो कंसेप्ट है। सिंपल, बस रेसिस का क्वेश्चन जो है वो रेशो कंसेप्ट के दम पे टिका हुआ है। आगे बढ़ूं? यस सर। ओके। एक बार आप ये रीड करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन ए 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर की रेस है तो ए कैन बीट बी बाय 220 मीटर। देखो इसका मतलब क्या है। मान लो ये 100 मीटर है ये 100 मीटर की रेस है। ए यहां से लेकर यहां तक आ गया, ए ने पूरा 100 मीटर कंप्लीट करा और ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या है, बी यहां से लेकर यहां तक आया होगा, तभी तो ये 20 मीटर का गैप आया ए और बी में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो ए है इसने तो पूरा का पूरा 100 मीटर ट्रेवल करा, लेकिन ये जो बी है ये 20 मीटर से हारा है, यानी कि इसने उसी टाइम इंटरवल में 80 मीटर ट्रेवल करा। सही है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ए कैन बीट बी बाय 20 एंड बी कैन बीट सी बाय 10। जो बी है वो सी को 10 से हराता है। इसका मतलब अब चेंज हो जाएगा, ये वाली रेस अब बी और सी के बीच में लगेगी तो बी ने यहां से लेकर यहां तक पूरा ट्रेवल कर लिया 100 मीटर, और उसी सेम टाइम में जो सी था वो कितना चल पाया, वो सिर्फ और सिर्फ 90 चल पाया, तभी तो इनके बीच में 10 मीटर का गैप आ गया। तो ये हमने बी का डायग्राम बनाया, बी और सी का। जो बी है अगर ये 100 मीटर चलेगा तो सी सिर्फ और सिर्फ 90 चलेगा। ये दो डायग्राम अलग अलग हैं, चेक करो कोई डाउट है? नो डाउट सर। अब आगे हमें बताना है इसी सेम रेस में बताइए कि जो ए है वो सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। एक बार आप कोशिश करो, जो ए है वो सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा। सर 30 मीटर से। चेक करते हैं, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे रेशो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे रेशो निकल कर आएगा ए और बी का, तो इट इज 5:2, या कैसे लिखूं मैं इसको, ऐसे लिख दूं 10:8। अगर इसने 10 चला तो इसने 8 चला। और यहाँ पर B:C, B:C का है 10:9, है ना? इसको और छोटा कर लेते हैं और 10:5 को और छोटा करने पे क्या बनेगा ये, अगर हम इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 2 5 और 2 4 5:4 और 10:9। आप ये देखो इन दोनों के कंपैरिजन में कॉमन कौन है? कॉमन बी है सर बी। और बी यहाँ पर 4 मीटर चलता है और यहाँ पे 10 मीटर चल रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, बी को सेम बना लेंगे। क्या करेंगे, बी को सेम बना लेंगे। सेम कैसे बनाएंगे, आप 4 और 40 का एलसीएम ले लो, 4 और 10 का। 4 और 10 का एलसीएम आने वाला है आपका 20। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो ऊपर 4 है उसको 20 बनाने के लिए क्या किया जाए?
5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, जो a है वो बन जाएगा 25 और जो b है वो बन जाएगा 20। और यहाँ पर बताओ इस 10 को 20 बनाने के लिए क्या किया जाए? 2 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 10 20, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर चुके हैं, एंड 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 18। ये डायग्राम चेक करो, आप समझ पा रहे हो? सर एक बार फिर से समझा दो। दोबारा बताते हैं। आरुषि, मैंने आपसे पूछा था कि जो हमने यहाँ पे ये वाली रेशो फाइंड करी हुई है, इन रेशो में कॉमन कौन है? तो सर आपने मुझे कहा था कि बी कॉमन है। फिर मैंने कहा आप अगर बी कॉमन है तो इस बी का यहाँ पे जो वहाँ पे क्वांटिटीज आ रही हैं उनका एलसीएम ले लो। तो एक 4 था और एक 10 था, हमने उसका एलसीएम लिया तो 20 आ गया। अब हमें इस वाले 4 को 20 बनाना है, तो आपने कहा सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर इस वाले 10 को 20 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नोट कर दिया। सर आंसर 28 आ रहा है। अभी 28 नहीं आएगा, 9 2 18। सर ए और बी का गैप, ए और सी का गैप बोलना। हाँ अभी 28 बताते मीटर। हैं, अभी गैप बताते हैं, रुक तो जाओ यार, अभी बताते हैं। आगे बढ़ूं मैं? अब ये जो हमने रेशो फाइंड करी है ना, इस वाली रेशो का मतलब है अगर ए 25 मीटर की रेस करेगा तो सी उसी सेम टाइम इंटरवल में ओनली 18 मीटर दौड़ेगा। अगर ए 25 मीटर दौड़ेगा तो सी 18 मीटर दौड़ेगा। तो हमें ए और सी के बीच में ही कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अगर ए 25 दौड़ता है तो ये सी कितने से हारेगा? 25 और 8 का गैप कितना है? 7 से हारेगा। इज इक्वल टू, ये हमें रेस कितने मीटर की करवानी है? 100 मीटर की करवानी है। हमें जो हमारा आंसर बताना है वो 100 मीटर के हिसाब से बताना है। तो इसके इक्वल टू में ए को 100 मीटर दौड़ाओ और इसके डिवाइड में इसको मान लो x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे अपने आप इसको आप, और चेक करो जो चैतन्य कह रहा है क्या आंसर आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? 28। यस सर। ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बोला ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन है सारे। चैतन्य आपने कैसे किया था? सर सेम वैसे, ऐसे ही किया था, सही बस है। 25 इंटू 4 कर दिया था, मतलब दोनों सही 100 है, में मेरा। एकदम सही है। तुमने इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, हाँ सर। वेरी गुड। देखो एग्जाम में ना कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा मत करना कि यहाँ पर ए 100 दौड़ता है और यहाँ पर जो सी है वो 90 दौड़ता है, तो आप इसको माइनस करके लिख दो 10 मीटर। गलत हो जाएगा 10 मीटर। ये रेशो कंसेप्ट क्वेश्चन है, आपको पहले बी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है? देखो करते हैं, यहाँ पे ध्यान से डाटा नोट करेंगे। एक 100 मीटर की रेस है और हमें इस बार पूरा का पूरा डाटा स्टार्टिंग में 100 मीटर का ही दिया हुआ है। 100 मीटर की रेस में ए बी को हरा देता है 20 मीटर से, यानी कि ए ने तो ट्रेवल किया है 100 मीटर और इसको हराया है 20 मीटर से, यानी कि इसने ट्रेवल किया है 80 मीटर। और आगे लिखा हुआ है एंड सी बाय 28 मीटर। इसी 100 मीटर की रेस को, इसी 100 मीटर की रेस में सी को हरा दिया है 28 मीटर से। और अगर ये 28 मीटर से हारा है तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? आई थिंक 72 मीटर, राइट? यस सर। तो हमें अब क्या बताना है, पहले पढ़ते हैं। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी इन ए रेस ऑफ 500 मीटर। तो चैतन्य पहले आप बताओ आपने कैसे करा, क्या लॉजिक लगाया आपने? सर ए इज टू बी का आ रहा है 100/80, हाँ सही है। और ए इज टू सी का आ रहा है 100/72। हाँ ये भी सही है। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी कर दिया, तो दोनों साइड के ए कट हो गए और सी इज टू बी का रेशियो आ गया
72/80। बिल्कुल सही है। सर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 360/400 आ गया, वेरी गुड। और उसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो 9:10 आ गया, अच्छा, और फिर वापस उसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तुमने बहुत तो बड़ा वैसा। करा। देखो मैं तुम्हें हाँ एक सर। छोटी सी बात बताता हूँ। ये वाला डायग्राम सबको क्लियर है? चैतन्या ने बहुत सही कोशिश करी और एकदम सही आंसर आया। वेरी गुड चैतन्या। लेकिन आप यहाँ पे देखो चैतन्या, ये 100 मीटर की रेस अगर होती है और अगर बी 80 मीटर चलता है तो सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 72 मीटर चल रहा है। ठीक है, यानी कि वी कैन से अगर बी जो है वो 80 मीटर चलेगा, अगर बी 80 मीटर चलेगा तो सी सिर्फ और सिर्फ 72 मीटर चलेगा। और हमें इस बी को चलाना है कितना? हमें इनकी रेस करवानी है 500 मीटर की। तो हम चाहते हैं कि जो ये बी है 500 मीटर चले। तो हम यहाँ पे रेशो कंसेप्ट लगा के पता कर लेंगे कि एक्स कितना आएगा। तो यहीं से डायरेक्ट रेशो उठा लो। ये बन जाएगा 80/72 इज इक्वल टू 500/x। यहाँ पे आएगा आपके पास 8 10 जा 80 और 8 9 जा, तो ये 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। तो आपके x का वैल्यू कितना आ गया? 450 आ गया। x का वैल्यू 450 का मतलब क्या है? जो c है वो 450 चलेगा, जो c है वो 450 चलेगा। और अगर c 450 चलेगा तो b इसको कितने से हरा देगा? 50 मीटर से हरा देगा। बताओ यस और नो। यस सर। है ना? कितने से हराएगा इसको? 50। 50 से हरा देगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो रेशो कंसेप्ट इज द बेस्ट कंसेप्ट। कोई भी क्वेश्चन करो आप इस टॉपिक का, रेशो मेथड से करो। आगे बढ़ते हैं, अभी हो गया होगा सबका। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत ही आसान है। इन ए रेस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर की रेस में ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू बी। ए जो है वो बी को 31 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। स्टार्ट देने का मतलब ए ने बी को बोला कि तू मुझसे 31 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। तो मान लो आप, ये रेस है हमारी 200 मीटर की। दिस इज द रेस ऑफ 200 मीटर। तो इस 200 मीटर की रेस में ए ने तो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करा 200 मीटर, लेकिन ए ने बी को बोला कि तुम मुझसे आगे खड़ा हो जा। और बी मान लेते हैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। यहाँ बी यहाँ पे खड़ा, मैं बी को यहीं पे बना देता हूँ। बी यहाँ पे खड़ा हो गया और ये कितना आगे खड़ा हुआ है? 31 खड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ अब ये बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि रेस तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बी ट्रेवल करेगा 200 माइनस 31। 200 में से 31 माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और इट इज 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और यहाँ पे 1। तो बी दौड़ेगा 169 मीटर। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है एंड 18 मीटर एंड ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी। और ए ने सी को 18 मीटर बोला जाके तू आगे खड़ा हो जा। ए ने बी को बोला कि तू 31 मीटर आगे खड़ा हो, और ए ने सी को बोला कि तू 18 मीटर आगे खड़ा हो। अगर सी 18 मीटर आगे खड़ा होगा तो आप यहाँ पे पहले 200 में से 18 माइनस कर दो। 200 में से 18 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 8 और ये 1, तो 182। यानी कि जो सी है वो इन टोटलिटी 182 रन करेगा। तो जो सी का डिस्टेंस है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आएगा ऐसा करके 182 मीटर। ठीक है, अब हमें बताना है इन ए रेस ऑफ 350 मीटर, 350 मीटर की रेस में हाउ मच स्टार्ट कैन सी गिव टू बी। जो सी है वो बी को कितना स्टार्ट दे सकता है? एकदम सही क्वेश्चन कह रहा है। जो सी है वो बी से पीछे खड़ा हुआ है, यानी कि सी ने बी को थोड़ा सा स्टार्ट दे रखा है ना? तो वही हमें पता लगाना है कि 350 मीटर की रेस में जो सी है वो बी को कितना स्टार्ट दे सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं सी डिवाइडेड बाय बी करेंगे। तो सी का डिस्टेंस है 182, सी का डिस्टेंस है 182 डिवाइडेड बाय बी का डिस्टेंस है 169। जो सी का डिस्टेंस है 182 उसको ऊपर लिखा, जो बी का डिस्टेंस है 169 उसको नीचे लिखा।
मल्टीप्लाई बाय, हमें सी से कितना रन करवाना है, तो हमें सी से 350 रन, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, रेशो लगा रहे हैं ना, इक्वल टू आएगा। हमें सी से रन करवाना है 350, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 350, रुको 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 350, सी तो ऊपर है ना, तो 350 ऊपर आएगा, ठीक है। ये वाला भी सी की वैल्यू है, ये नीचे बी की वैल्यू है, ऊपर भी मैंने सी की वैल्यू नोट करी, और हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि यहाँ पर बी कितना रन करेगा, तो मान लेते हैं बी एक्स रन करेगा, ठीक है। बी कितना रन करेगा, बी यहाँ पर एक्स रन करेगा। तो आप इसको सोल्व करो और मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। कैलकुलेशन करो और बताओ, जल्दी से कैलकुलेशन करो और बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। फटाफट से करो, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। 350 को मल्टीप्लाई करो 169 से और डिवाइड कर दो 182 से, तो आपका ये आंसर आएगा 325। कितना आएगा, 325 आएगा, यानी कि बी सिर्फ और सिर्फ 325 ही रन करेगा। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेस है और ये 350 मीटर की रेस है, तो जो हमारा सी है वो यहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो बी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ पाएगा। जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ 325 ही रन कर पाएगा। इसका मतलब ये जो इनके बीच का गैप है, इतना ही गैप जो हमारा सी है वो बी को दे सकता है। तो ये गैप कितना है, 350 में से 325 माइनस करोगे तो ये गैप है 25 मीटर का। तो हमारा आंसर भी कितना बनेगा, 25 मीटर ही बनेगा, ठीक है। ओके, आओ एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, पहले आप ये नोट कर लो, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, चलो आप एक नोट करो, दूसरा क्वेश्चन आप नोट करो, वो करके दिखाओ। क्वेश्चन इस तरह से है, इन ए रेस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की रेस में ए कैन गिव ए स्टार्ट, ए स्टार्ट दे सकता है बी को, ए कैन गिव ए स्टार्ट टू बी 5 मीटर एंड ए स्टार्ट टू सी 14 मीटर। सी को 14 मीटर का गैप दे सकता है और बी को 5 मीटर का गैप दे सकता है। तो अब आपको फाइंड करना है इन द सेम रेस, इसी सेम रेस में हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। ये वाला एक बार आप करो ये वाला क्वेश्चन। 50 मीटर की रेस में ए ने बी को स्टार्ट दिया 5 मीटर का, यानी कि जो ए है ये पूरा 50 मीटर ट्रैवल करेगा, लेकिन जो बी है सिर्फ 45 मीटर ट्रैवल करेगा, और उसी ने सी को 14 मीटर का गैप दिया। तो इसी 50 मीटर की रेस में जो सी है वो इन टोटलिटी 36 मीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसी सेम रेस यानी कि इसी 50 मीटर की रेस में कितना स्टार्ट देगा बी सी को। सर 10 मीटर। सर 10 मीटर। वेरी गुड, एकदम सही है, 10 मीटर एकदम सही आंसर। तो आपने कैसे करा इस वाले क्वेश्चन को, आपने पहले यहाँ से पता लगाया कि कौन किसको गैप दे सकता है। तो इस वाले से हमें ये पता चल रहा है कि अगर सी 36 दौड़ेगा तो बी 45 दौड़ेगा, तो बी फास्टर है, जो बी है वो फास्टर है, तो बी 45 रन करेगा। उसी इंटरवल में जो सी है वो 36 रन करेगा, लेकिन हमें बी से कितना रन करवाना है, हमें 50 रन करवाना है, और हमें पता लगाना है कि ये सी कितना रन करेगा। तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना, 40। x का वैल्यू 40 आ रहा है। तो ये वाला x का वैल्यू 40 आ रहा है, यानी कि जो हमारा c है वो 40 मीटर रन करेगा। हमें बताना है कि कितना स्टार्ट दिया जा सकता है, तो कितना स्टार्ट दिया जा सकता है इन दोनों को, 10 मीटर का ये 10 स्टार्ट दे मीटर। सकते हैं। तो 10 मीटर आ गया इस तरह से करके, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करो।
इस वाले में आपको रेशो बनानी पड़ेगी पहले। देखो, इन ए 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 25 मीटर। 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 25 मीटर से हरा दिया, यानी कि ए ने पूरा का पूरा 100 मीटर ट्रेवल करा और इसके कंपैरिजन में बी ने 25 कम 75 मीटर ट्रेवल करा। ये ए और बी के बीच की बात हो गई। और लिखा हुआ है एंड बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर। बी ने सी को 4 मीटर से हराया। इसका मतलब अगर बी पूरा का पूरा 100 मीटर दौड़ा तो सी टोटल मिलाकर 96 मीटर दौड़ा। क्या हम ये कह सकते हैं? बताओ। यस सर। यस है सर। ना? अब आप मुझे बताओ, इन दोनों इनमें कॉमन क्या है? कॉमन तो सर बी है। अच्छा हाँ नहीं, बोलो बोलो बोलो। नहीं है कॉमन। कॉमन बी है ना? तो पहले इनकी रेशो फाइंड करो इधर। ए इज टू बी कितना आएगा? ए इज टू बी अगर आप इसको डिवाइड करोगे 100 और 75 को थोड़ा सा छोटा करोगे तो 25 पे कट कर देते हैं इसको। 25 के साथ यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4:3 ये ए और बी का आ गया। इसी तरह इसको थोड़ा छोटा करो कट पिट करके, 4 के टेबल पे कट कर देते हैं इसको। बी और सी, बी और सी को अगर हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 और ये बन जाएगा 24। ठीक है, दोनों के बीच में बी कॉमन है तो 3 और 25 का एलसीएम ले लो। 3 और 25 का एलसीएम बनेगा आपका 75। तो ऊपर वाली जगह पे 75 लाने के लिए आप क्या करोगे? इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे वाली जगह पर 75 लाने के लिए क्या करोगे? आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा और 25 इंटू 3 75 और 24 को 3 से करोगे तो कितना बनेगा? ये 72। चेक करो, यही रेशो आ रही है। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, यही रेशो आ रहा है। तो आपको क्या बताना है? इसी सेम रेस में कितने डिस्टेंस से ए जो है वो सी को हराएगा। तो इसी सेम रेस का मतलब क्या है? रेस तो 100 मीटर की है और हमारे पास डाटा भी 100 के टर्म्स में ही आया हुआ है। तो इस 100 मीटर की रेस में जो सी है वो कितना ट्रेवल करेगा? 72। तो ये कितने से हार जाएगा ए से? 28। तो वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। सर हमने इन्हें काटा था पहले। हाँ, पहले हमने यहाँ पे इनको डिवाइड करा था। ये जो 100 और 75 है इसको हमने डिवाइड करके छोटा करा तो 4:3 बन गया। फिर हमने इसको छोटा करा तो ये 25 और 24 बन गया। फिर हमने यहाँ पे जो कॉमन था उसका एलसीएम ले लिया और उनको इक्वेट कर दिया। एलसीएम 75 बना था तो यहाँ पे बी की वैल्यू 75 आ गई और बाकियों को हमने मल्टीप्लाई करके नोट कर दिया। तो जो सी है वो 28 मीटर से ए से हारेगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। 600 मीटर की रेस में अगर रेस 600 मीटर की होती है तो ए जो है वो बी को 60 मीटर से हरा देता है। 600 मीटर की रेस का मतलब है जो ए है वो पूरा 600 ट्रैवल कर रहेगा और बी इससे 60 मीटर से हार जाता है, यानी कि बी सिर्फ और सिर्फ 540 मीटर ट्रैवल करता है। ये ए और बी का डाटा आ गया। एंड इन ए रेस ऑफ 500 मीटर 500 मीटर की रेस में बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर। जो बी है वो सी को 50 मीटर से हराता है,
यानी कि 500 मीटर का रेस का मतलब है बी पूरा का पूरा 500 मीटर ट्रैवल करता है और इसके कंपैरिजन में सी 50 मीटर कम ट्रैवल करेगा, यानी कि 450 मीटर ट्रैवल करेगा। ये हमारे पास बी और सी का डेटा आ गया। हमें बताना है बाय हाउ मच डिस्टेंस विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। अब हम यहाँ पे रेस का भी फैक्टर दिया हुआ है, 400 मीटर की रेस में ए सी को कितने से हराएगा। तो यहाँ पे रेशो फाइंड करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे फाइंड करते हैं पहले ए इज टू बी कितना बनेगा, 60 और ये बनेगा यहाँ पे 600। 10:9। रेशो साइन 540, वेरी गुड। 10:9 का मतलब है तुमने इसको 60 पे डिवाइड करा, तो ये आ गया 10:9। इसी तरह इसको भी शॉर्ट कर दो, वो बी भी इज टू सी, 10:9। बी इज टू सी की भी रेशो आ रही है 10:9। ठीक है, पूरा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 450 है। आपने इसको 50 से डिवाइड करा तो ये 10:9 आ गया। अब आपको दोनों जगह पे कॉमन कौन है, दोनों जगह पे कॉमन बी है, तो बी के फैक्टर को सेम बनाओ। 9 और 10 को हमें सेम बनाना है। 9 और 10 सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 9 और 10 का। तो 9 और 10 का एलसीएम 90 आएगा, यानी कि आप इस वाली रेशो को तो मल्टीप्लाई करोगे 10 से और इस वाली रेशो को आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, जिससे कि बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आएगा 100, बी का वैल्यू आएगा 90 और सी का वैल्यू आएगा 81। चेक करो कोई डाउट। बताइए। हाँ सर। अब हम ए और सी को कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा पहले ए अपॉन सी। ए अपॉन सी इज इक्वल टू, अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो सी 81 दौड़ता है और हमें इनके बीच में रेस करवानी है 400 की। तो अगर ए 400 दौड़ेगा तो मान 76। लेते हैं ये एक्स दौड़ेगा, तो कितना आ रहा है ये, 76। ना ना माइनस करे बिना बताओ, इसको सोल्व, इसका कितना आ रहा है ये, जीरो से जीरो सर कैंसिल, इट इज 324। तो जो हमारा सी है वो 324 ही दौड़ेगा। इसका मतलब जो ए है वो पूरा 400 रन करेगा और जो सी है इसके अंदर 324 रन करेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, इट इज 76 70। मीटर। तो जो ए है वो सी को 76 मीटर से हरा देगा। ठीक है, 10 किलोमीटर की रेस में ए बी और सी यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं और इनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर ए बी को 1 किलोमीटर से हराए और बी सी को 1 किलोमीटर से हराए, तो बताना है ए सी को कितने मीटर से हराएगा। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है, आप ये करो एक बार। 10 किलोमीटर की रेस में जो ए है वो बी को 1 किलोमीटर से हराता है, यानी कि वी कैन से जो ए है ये तो पूरा 10 किलोमीटर ही रन करेगा और इसके कंपैरिजन में जो बी है वो सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर ही रन करेगा। ये ए और बी का डेटा आ गया हमारे पास। एंड बी बीट सी बाय 1 किलोमीटर, यानी कि जो बी है अगर 10 किलोमीटर रन करता है तो जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर ही रन करेगा। यहाँ पे भी अगर आप रेशो निकालोगे तो ये 10:9 बनेगा। ए इज टू बी भी 10:9 है एंड बी इज टू सी भी 10:9 है ना। तो इनको 90 बनाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 90 बनाने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 100। रेशो आ गई 100:90:81। ये सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी करा। तो अब बता दो ए ने सी को कितने से हराया, ए और सी का गैप कितना है ये वाला, 90।
हाँ, यूनिट तो इसकी किलोमीटर है ना, तो 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 81 किलोमीटर। और सेम रेस की बात हो रही है तो 10 किलोमीटर ही रन करवाना है, तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x करोगे तो ये आपका 8.1 आएगा, 8.1 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की रेस में 8.1 किलोमीटर ही रन करा, तो कितने से हार गया ये? 1.9 किलोमीटर से हार गया। ठीक है, आंसर आएगा 1.9 किलोमीटर। 1.9 किलोमीटर से हारा ये। ठीक है सर, यस सर। बताइए कोई डाउट? देखो, आपने क्वेश्चन रीड करा था, इन ए रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर। एक रेस में ए ने बी को हरा दिया 15 मीटर से, एंड सी बाय 29 मीटर। ए ने सी को हरा दिया 29 मीटर से। तो क्वेश्चन के लास्ट में यही बोल रहा है कि लेंथ कितनी है रेस कोर्स की, यानी कि ये ए कितना दौड़ा है, रेस का जो डिस्टेंस था वो कितना था। तो मान लेते हैं जो रेस का डिस्टेंस था वो डी था। लेट डी मीटर बी द लेंथ ऑफ रेस कोर्स। जो रेस कोर्स की लेंथ है वो डी मीटर है। इसके बाद आपने आगे पढ़ा तो उसमें लिखा था ए ने बी को हरा दिया, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए ने बी को हराया, तो जो ए है ये डी मीटर चल रहा है, उतनी ही देर में जो ये बी है ये डी माइनस 15 मीटर चलेगा। ये ए और बी का हमने डाटा स्टोर कर लिया। उसके बाद ए ने सी को हराया हुआ है 29 से, इसका मतलब जो ए है इसने डी मीटर चला, ए ने डी मीटर चला, उसी टाइम इंटरवल में जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ डी माइनस 29 मीटर चल पाया। ये है फर्स्ट लाइन का मतलब। उसके बाद शिखा ने रीड किया था व्हेन बी एंड सी रन टुगेदर। जब बी और सी रेस करेंगे तो बी जीतेगा 15 मीटर से। तो अब ये रेस बी और सी के बीच में हो रही है, इसका मतलब बी तो पूरा का पूरा डी मीटर चलेगा, लेकिन जो सी है वो उतने ही टाइम इंटरवल में कितना चलेगा, ये डी माइनस 15 मीटर चलेगा। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लो और ये तीन डेटा को देखो, कोई डाउट है? ए और बी, ए और सी, बी और सी। सर हम भी इसमें ए बी ए सी ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब अलग अलग? हमने कंपेयर करा इनको बस, अभी कुछ भी नहीं करा, ओके हमने बस कंपेयर करके यहाँ पे लिख दिया कि अगर ए और बी के बीच में रेस होगी तो ए इतना चलेगा, बी इतना चलेगा। ए और सी में रेस होगी तो ए इतना चलेगा, सी इतना चलेगा। बी और सी में रेस होगी तो बी इतना चलेगा और सी इतना चलेगा। ऐसा लिखा बस मैंने अभी। ओके सर। अब आगे हमें बतानी है लेंथ ऑफ रेस कोर्स कितनी है। तो आप ये देखो, ए और बी, ए और सी में दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉमन कौन है दोनों में? सर ए कॉमन है। बी। हाँ ना सर। ना 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 ना, इन दोनों में, इन दोनों में ए कॉमन है। यस सर, ये कॉमन है। ए और बी, ए और सी की जब रेस होती है तो इनमें ए कॉमन है। तो चेक करो क्या ए की वैल्यू सेम है? यस सर। ए इज कॉमन, ए कॉमन है। और आप चेक करो, चेक करो, क्या चेक करो आप, ए की वैल्यू सेम है या नहीं? सर ए की वैल्यू तो सेम है, बी मीटर है ना, तो ए की वैल्यू सेम है, इसका मतलब हम इसमें से बी और सी को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी सर। तो इन फर्स्ट वाले कॉलम में से मैं बी और सी को कंपेयर कर रहा हूँ। जब बी ने डी माइनस 15 चला है तो जो हमारा सी है वो डी माइनस 29 चल रहा है। हाँ जी सर। और यही रेस अगर हम बी और सी में करवाते हैं और जो हमारा बी है वो डी चल रहा है, तो उतनी ही देर में जो सी है वो डी माइनस 15 चलेगा। बी को हमने ऊपर रखा है, सी को हमने नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर भी बी ऊपर आ गया और सी नीचे आ गया। ठीक है, इस वाले को हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ओके सर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा सर डी माइनस डी 15। हाँ बोलो बोलो बोलो। डी 15 और डी माइनस 15 को तो माइनस 15 से ही कैंसिल कर देते हैं पूरा। ना, कैंसिल नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई होगा।
कैंसिल कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इट इज मल्टीप्लाइड, d माइनस 15 d माइनस 15 d माइनस 15 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अब a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर जानते हो ना, a यस स्क्वायर सर। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 30d प्लस में 225 और इसके इक्वल टू में आएगा डी स्क्वायर माइनस 29d। ठीक है, यहाँ पे हाँ हम जी इस सर। डी स्क्वायर और इस डी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग आपके पास बचा माइनस 30d प्लस में 225 इज इक्वल टू माइनस 29d। तो अब आप इसको सोल्व कर लो और मुझे बताओ d का वैल्यू क्या बनेगा, फटाफट सोल्व करो एकदम स्पीड में। भाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप लोग रिस्पॉन्स क्या करो, मेरे को ना थोड़ा सर अच्छा कर लगता रहे है। हैं। यस सर। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं ना तो पढ़ाने में मजा आता है, तो रिस्पॉन्स किया करो, मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग कर रहे हैं सोल्व। तो कैन वी राइट, जो डी का वैल्यू है वो 225 है, ओके सर। जो डी का वैल्यू है वो 225 मीटर है, यानी कि जो रेस कोर्स की लेंथ है वो 225 है। यस और सर नो? ये जो आपने आइडेंटिटी लगाई है तो सिर्फ क्या ये यूज होती है इन क्वेश्चंस में या और भी होती है? क्योंकि यही ये ना होगी, यही मुझे। वाला होगा, ऐसा ही होगा। रेशो कंसेप्ट याद है, लास्ट क्लास का रेशो कंसेप्ट हमने हाँ जी करा था, सर। तो बस जैसे वही। आपकी ये वाली आइडेंटिटी थी तो ये मुझे याद थी, बाकी सारी मुझे ना लर्न नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही कोई थी। दिक्कत नहीं है, यही यही छोटी छोटी आइडेंटिटी ही होगी, अगर कोई दूसरी भी आएगी तो मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है सर। ठीक है, चिंता नहीं करने का, बस ये क्वेश्चन समझने का। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। ठीक है, अब मैं इसी के जैसा आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इसी के जैसा दें। हम्म, हम्म, हम्म। अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके नीचे ना आप थोड़ी सी जगह छोड़ देना, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आया ना तो इतना बड़ा करने का मतलब नहीं है, ओके सर। तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ओके अभी सर। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रीड करो एक बार इसको। शिखा कोई डाउट है आपको अभी तक? नो सर। वेरी गुड, रीड करो एक बार आप क्वेश्चन। Ram and Shyam participate in 200-meter race. बस पहले इतनी ही लाइन का मतलब हम यहाँ पे नोट करेंगे, राम और श्याम रेस लगाते हैं 200 मीटर की, तो ये हमने यहाँ पे रेस ट्रैक बना दिया, ये रेस ट्रैक है 200 मीटर का। क्वेश्चन कहता है जो राम की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, राम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। देखो यूनिट चेंज हो रखी है, वो 6 किलोमीटर है और वो रेस ट्रैक 200 मीटर का है। Yes sir. तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पीड ऑफ राम, जो राम की स्पीड अपने को दी हुई है वो दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, इट इज 6 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना होता है ये? 1000 upon 3600 हाँ into वेरी गुड, 1000 अपॉन 36 आता है, उसको छोटा करते हैं तो 5/18 आ जाता है, 18 आता है। तो इट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? No sir. ओके, अब हम यहाँ पे एक रेशो कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। जो राम है वो 5 मीटर रन कर लेता है 3 सेकंड के अंदर, जो राम है वो 5 मीटर रन कर लेता है 3 सेकंड के अंदर, जो रेस है वो 200 मीटर की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो राम है ये 200 मीटर की रेस को कितने टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगा, तो ये मान लेते हैं t सेकंड में करेगा। क्या आप मेरे लिए इसको सोल्व करके बता सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा ये? Yes sir. जल्दी से बताओ।
सर 120। तो t का वैल्यू आ गया 120 और ये t किसका है, किसको शो करता है, ये राम को शो करता है। यानी कि हमने राम का टाइम इंटरवल फाइंड कर लिया कि जो राम है 120 सेकंड में ये पूरी रेस फिनिश कर लेगा। यस और नो? यस सर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राम ने शाम को स्टार्ट दिया था 18 मीटर का। राम ने शाम को बोला कि जा तुम उससे 18 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो अगर जो हमारा शाम है वो 18 मीटर आगे खड़ा हुआ है तो क्या शाम ने पूरा 200 मीटर ट्रेवल करा? ध्यान से सोच के यस बताओ, सर। ध्यान से सोच के बताओ। ठीक है, शिखा और आयुषी में रेस हो रही है। शिखा ने आयुषी को बोला कि आयुषी तू मेरी दोस्त है और मैं रेसर हूं, तू रेसर नहीं है, तू नॉर्मल इंसान है, तो तू मेरे से थोड़ा सा आगे खड़ा हो जा ताकि हम दोनों का रेस हो सके। तो इसी तरह राम और शाम ने करा। राम ने बोला शाम को कि तुम मुझसे 18 मीटर आगे खड़ा हो, यानी कि राम तो पूरा 200 मीटर दौड़ेगा और जो शाम है ये 18 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये कितना दौड़ेगा? इसको दौड़ना चाहिए था 200, लेकिन राम ने बोला इसको तू आगे खड़ा हो जा 18। तो 200 माइनस 18 करेंगे तो कितना बनेगा? ये 182 बनेगा। 182। 180। तो जो शाम है वो सिर्फ और सिर्फ 182 ही रन करेगा। तो इस सेकंड वाली सॉरी थर्ड लाइन है, कौन सी है ये? थर्ड वाली लाइन से हमने पता लगाया कि जो शाम का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ शाम, जो शाम का डिस्टेंस है वो कितना है? 200 माइनस में 18, वी कैन से 182 मीटर है। शाम तो सिर्फ 182 मीटर ही रन करेगा। आगे पढ़ते हैं। एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड्स। स्टिल बीट्स हिम बाय 6 सेकेंड्स का मतलब है ये पहले वाली लाइन के ही कंटिन्यूशन में है। राम ने शाम को 6 सेकेंड से हरा दिया। राम ने शाम को 6 सेकेंड से हराया तो मैं यहाँ पे फाइंड कर दूंगा अब शाम का टाइम कितना है। राम ने शाम को 6 सेकेंड से हराया, यानी कि शाम ने एज कंपैरिजन टू राम 6 सेकेंड ज्यादा लगाए। यस सर। तो जो राम का टाइम है वो 120 है। तो शाम ने 120 प्लस में 6 यानी कि 126 सेकेंड लगाए होंगे। यस सर। ये दो बातें आप ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, अच्छी तरह इसको ध्यान से देखो, आप मुझे डाउट है तो पूछो। सर इसमें जो दो के बीच में रेस हो रही थी तो हमने शाम का तो इसलिए निकाला था ना क्योंकि राम का में फिर भी गिवन था, तो उसमें डिस्टेंस और टाइम तो शाम का ही निकाला है। मतलब ये है कि जैसे राम है तो राम के हमें गिवन है तो हम शाम का ही निकालेंगे, फिर राम का भी। देखो हमने, मैं आपको एक बार दोबारा क्वेश्चन का रिकैप करता हूँ। क्वेश्चन में हमें पहले राम का स्पीड दिया हुआ था, हमने इस स्पीड का यूज करके पता लगा लिया कि जो राम है वो रेस को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो वो 120 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था राम ने शाम को 18 मीटर का स्टार्ट दिया हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर बताया जो राम है वो पूरा 200 रन करेगा और जो शाम है वो 18 कम रन करेगा, तो 182 रन करेगा। तो वो डिस्टेंस है शाम का। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था राम ने शाम को हरा दिया 6 सेकंड से, तो मेरे पास राम का टाइम है 120। इसका मतलब जो शाम का टाइम है वो राम के कंपैरिजन में 6 सेकंड ज्यादा है, तो उसको 126 सेकंड लगे। अब एक बार आप रीड करो क्वेश्चन, लाइंस पढ़ो और मुझे बताओ। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, शिखा कोई डाउट है? नो सर। चैतन्य आपको कोई डाउट है? नो सर। तो चैतन्य स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यस सर। और हमें फाइंड करनी है शाम की स्पीड। तो शाम ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा 182। और शाम को कितना टाइम लगा? 182। अरे 126। टाइम टाइम 126। हाँ सर। हमें इस टाइम को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा?
इक्वल पहले 5/18। ना 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 ना, पहले हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करा था, तो अब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा। ओके ओके, यस ठीक सर। है, तब जाकर ये किलोमीटर पर आर में जाएगा। ओके सर। तो अब आप सोल्व करोगे इसको, यस सर। जल्दी करो फटाफट, तेजी में एकदम। ये 4, 18 और 26 तो 4 के मल्टीपल हैं। 18 वन जा 18 एंड 18 सिक्स जा 126। सर 130। सही कहा मैंने, इसको गलत थोड़ा मिस्टेक हो गया। कितने पे काटे हैं इसको, सर 18 का। सर हाँ जी, करो करो, आप करो, सोल्व करो अच्छी तरह, काट पीट करके बताओ कितना आता है आंसर। सर 130। 132 तो नहीं आएगा। सर वैसे अगर डिवाइड करना सर तो 130। सर 30। 130 ना, ये भी नहीं आ रहा। सर बहुत लंबा कैलकुलेशन है इसका। आप कैलकुलेशन करो सही से। आप मिस्टेक कर रहे हो कुछ, चेक सही से फाइंड करो कितना आंसर आएगा। शिखा, मिस्टेक नहीं करनी। अरे भाई, पहले 2 पे काट लो ना, इतना क्यों सोच रहे हैं आप, पहले 2 पे काट दो। 2 सबसे छोटा नंबर होता है, 2 पे काटो पहले। हम कोई अंग्रेज थोड़ी है जो हमें 18 का टेबल आना चाहिए। आप 2 पे काटो इसे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। क्या अब कुछ कट रहा है? अब ये 7 पे कट रहा है, तो ये 7 पे यहाँ पे डिवाइड होगा 7 13 जा, और ये 7 पे डिवाइड होगा 7 9 जा। उसके बाद ये 9 1 जा, और ये 9 2 जा। फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, तो 26/5। अब इसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर दो, इसको 5 के टेबल पे डिवाइड कर दो। पहले 5 पे जाएगा 25, और फिर पॉइंट लगा के 2 पे जाएगा, तो 5.2 आंसर आ गया। शिखा, आप कहाँ पे यस मिस्टेक सर। कर रहे थे? सर सही है। सही तो है, लेकिन शिखा कहाँ पे मिस्टेक कर रही थी? चैतन्य, आपका आंसर आ गया सही। सर मैंने गलत कट कर दिया था। हाँ, गलत कट नहीं करना। वेरी गुड चैतन्य। अहमद, आप क्लास में लेट ज्वाइन हुए थे, आपको बात समझ आई, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। करो जरा क्वेश्चन नंबर 14। In a 100-meter race, A runs at 8 kilometer per तो hour. ये तो जैसे पहले क्वेश्चन है वैसे ही हो गया। यस सर, 100 होमवर्क में मीटर देखा। की रेस में जो ए की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप ये पता लगाओ कि ये 100 मीटर की रेस कितने टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। सर जल्दी से पता होमवर्क। लगाओ। नहीं, होमवर्क नहीं, अभी करेंगे इसको, जल्दी से पता लगाओ आप। हमें स्पीड ऑफ ए दिया हुआ है, फटाफट कैलकुलेट करो। स्पीड ऑफ ए है 8 किलोमीटर पर आवर। इस 8 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड। 8 और 18 को 2 पे काट दो, 2 4 जा और 2 9 जा। 4 को 5 से करेंगे 20/9 मीटर पर सेकेंड। 20/9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे रेशो कंसेप्ट लगाएंगे। जो ए है ये 20 मीटर ट्रेवल कर लेता है 9 सेकेंड में, तो हमें ए को ट्रेवल करवाना है 100 मीटर। तो ए के यहाँ पे 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम को मान लो टी सेकेंड। जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आएगा ये, टी का वैल्यू कितना आ रहा है? सर 45। चेक करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पे 10 कैंसिल हुआ, 5 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। यानी कि जो टी है वो 45 सेकंड के अंदर ही रेस को कंप्लीट कर लेगा।
ये हमने टाइम फाइंड कर लिया ए का। अब आगे पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 पे। क्वेश्चन कहता है ए ने बी को स्टार्ट दिया हुआ है 5 मीटर का। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ए ने तो पूरा 100 मीटर रन करा, लेकिन बी को स्टार्ट मिलने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 95 मीटर ही रन करना है। बात सही है या गलत है? सही। तो यानी कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लिया। डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ बी, जो बी का डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 95 मीटर है। आगे लिखा हुआ है इतना गैप देने के बाद भी ए ने बी को हरा दिया 15 सेकंड से। 15 सेकंड से हारा है ये। तो जल्दी से बताओ टाइम ऑफ बी कितना है? सर स्क्रीन में दिख रही है। 110। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़, गलत बात, गलत बात। ए को लग रहे हैं 45 सेकंड और बी को 15 ज्यादा लग रहे हैं, तो 45 प्लस 15 कितना आएगा? सर मुझे स्क्रीन में दिख रही है। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है सर सबको? 9। सर डिस्टेंस ऑफ बी 95 था। हाँ, डिस्टेंस ऑफ बी 95 है। आपने 95 में 15 ऐड कर दिया, आपने डिस्टेंस में टाइम ऐड कर दिया, गड़बड़ कर दिया। टाइम में टाइम ऐड करेंगे, 45 सेकंड में 15 सेकंड ऐड करेंगे तो 60 सेकंड एट बी का टाइम। देखो क्वेश्चन पढ़ो और चेक करो, यस सर। है ना? तो आप ऐसे मिस्टेक मत करो, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके नंबर एकदम बढ़िया बढ़िया आएंगे, आप ऐसी भी छोटी छोटी मिस्टेक मत करो। अब आगे आप कर लोगे। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, बी का स्पीड हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी 95 एंड डिस्टेंस ऑफ टाइम 60। और इसको अब इन्होंने क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि किलोमीटर में लेके जाओ, तो इसको आप सोल्व कर लो बस। 5 पे कट कर लो इसको। इट इज 5 19 जा और 5 12 जा, तो 19/12 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, एग्जाम में आपको ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है कि आप इसको 12 पे कट करने लग जाओ, इतना ही आंसर आएगा बस। बस आप छोटा सा काम करो, इसको किलोमीटर में चेंज करके बता दो मुझे कितना आंसर आएगा एक बार। अगर एग्जाम में बोल दिया कि किलोमीटर में आंसर दो तो कितना बनेगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। अहमद कितने से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर में ले जाने के लिए? चैतन्य आप बताओ। सर क्या इसका? इस वैल्यू को किलोमीटर पे ले जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? सर बाय 24। 24 कहाँ से आया? सर 5.7। सर 5.18। 5/18 से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब किलोमीटर से मीटर पे आते हैं। हमें मीटर से किलोमीटर पे जाना है। 18/5। हाँ 18/5। यार गलती क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी से सोल्व करो, 2 पे काटो इसे। सर 5.7। ओके चेक करते हैं। इसको हमने 2 पे या 6 पे कट कर देते हैं। 6 इंटू 2 12, 6 2 12 और 6 3 18। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 और 5 सर को 2 से करेंगे 81/30। 30। उसको और कट करो, छोटा करो उसे। 5.7 किलोमीटर पर आ रहेगा। 2 के बाद वो और भी कट हो जाएगा ना? यस सर। हाँ उसको काटो 3 के टेबल पे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होगा ये। आगे बढ़े। यस सर। 15 क्वेश्चन। फिफ्टीन क्वेश्चन कहता है जो ए है वो 1.2/3 टाइम्स फास्ट है बी से। इसका मतलब क्या बना? जो ए है वो फास्टर है, कितना फास्टर है? 1.2/3। तो आप एक काम कर सकते हैं,
इसको ऐसे लिखिए। आप इसको कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी, A/B, और ये एक तरह से स्पीड का रेशो है। स्पीड के बारे में बोला जा रहा है, जो ए है वो 1/2/3 फास्टर है। तो 1.2/3 का मतलब है ये 5/3 है। ठीक है, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 प्लस करेंगे 5/3। तो ए जो है वो 5/3 बी से फास्टर है, तो मान लो बी 1 है, बी की जो स्पीड है वो 1 है। तो अगर बी की स्पीड 1 है तो ए की स्पीड हो जाएगी 5/3। अब ये रेशो हमें कुछ अच्छी नहीं लग रही, हमें इसके डिनोमिनेटर में से 3 हटाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में से 3 हटाने के लिए आप इसको ऐसे लिख दो 5:3। ये वाला जो 3 है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इनका स्पीड का रेशो आ गया 5:3। यहाँ तक चेक करो, ये पहली स्टेटमेंट का मतलब है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, यस सर। पक्का श्योर। अब देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगर ए ने बी को स्टार्ट दिया है 80 मीटर का, ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये जो ए है ये तो कंप्लीट रेस करेगा, लेकिन जो बी है ये 18 कम 80 कम रन करेगा। तो जरा क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ ये टोटल रेस कितने मीटर की है। कहीं पे दिया होगा हमें इसका रेस कितना है, ये रेस का जो लेंथ है वो कितना है। नो सर। नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं वो डी है। जो ए है वो डी मीटर रन करेगा, तो बी 80 कम रन करेगा, यानी कि डी -80 रन करेगा। कोई डाउट। नो सर। ठीक है, ये ए पूरा का पूरा डी मीटर रन करेगा, और ये जो बी है ये डी -80 रन करेगा। यही है ना। और क्वेश्चन कहता है इन दोनों ने ये जो डिस्टेंस रन करा है ये सेम टाइम इंटरवल में रन करा है। सेम टाइम इंटरवल में रन करा है, तो आप इस क्वेश्चन में स्टार बना के नोट करेंगे, इन सेम टाइम। सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है, इन सेम टाइम इंटरवल में जो रेशो ऑफ स्पीड होता है, रेशो ऑफ स्पीड इक्वल होता है रेशो ऑफ डिस्टेंस के। रेशो ऑफ स्पीड इक्वल टू में रेशो ऑफ डिस्टेंस। जब टाइम कैसा होता है, इक्वल होता है, क्योंकि देखो आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा स्पीड ऑफ ए, रेशो साइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ बी। ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन में टाइम ऑफ ए, फिर से ये रेशो साइन, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ बी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है टाइम तो सेम है, यानी कि टाइम ऑफ ए इक्वल है टाइम ऑफ बी के। तो मान लो ये टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी एक्स है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करके एक्स नोट कर दूंगा, और इसको भी क्रॉस करके एक्स नोट करूंगा। अब ये एक्स तो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए रेशो डिस्टेंस ऑफ बी। तो ये यहाँ से वेरीफाई हुआ कि स्पीड का रेशो जो होता है वो डिस्टेंस के रेशो के इक्वल आ जाता है जब टाइम सेम होता है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। हाँ जी सर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो ये वाला स्पीड का रेशो है यही डिस्टेंस का रेशो है। डिस्टेंस का रेशो आ गया 5:3। चैतन्या मुझे बताओ डिस्टेंस का रेशो 5:3 है, इसका मीनिंग क्या है। सर मैं बताऊं? पहले सर चैतन्या इक्वल। बताएगा फिर आप बताना आरुषि। बताइए। डिस्टेंस का रेशियो 5:1 है। 5:3 है, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग।
सर मतलब कैसे बताऊँ, मतलब उन उसका अगर उसने 5 मीटर रन किया तो बी 3 मीटर रन करेगा वैसे। वेरी गुड आरुषि, आपका भी यही आंसर था। यस सर, फिर लेकिन मेरा मतलब ये था कि आपने जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाया ना, उसका मतलब ये था कि इक्वल होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस के हाँ वो से। इक्वल होता है, फिर हमारा डिस्टेंस का रेशो आ गया 5:3। इसका मतलब है ये जो ए है 5 मीटर रन करेगा, तो बी सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर ही रन करेगा। तो हाँ वही जी हमने सर। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ए है अगर डी मीटर रन करेगा, तो जो बी है वो D-80 रन करेगा। तो रेशो कंसेप्ट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। 5/3, जो 5 है वो ए का है, तो ए के डिस्टेंस को हमने डी माना हुआ है। जो 3 है वो बी का है, तो यहाँ पे बी का नोट कर देंगे D-80। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करोगे आप अपने आप इसको आगे? हाँ जी सर। करो फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ डी कितना आ रहा है। वेरी गुड, 200 आ रहा है आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 200। हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट, यानी कि विनिंग पोस्ट कितना दूर होना चाहिए, तो विनिंग पोस्ट 200 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट कितना मीटर दूर होना चाहिए, तो विनिंग पोस्ट 200 मीटर दूर होना चाहिए। कहीं किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर मुझे इसमें एक बार आप सॉल्व करा दो सर इसमें। हम सोल्व करवाएं इसको? हाँ जी अभी सर। सोल्व करवा देते हैं। मुझे लग रहा है आरुषि आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। सर ये जो देखो, 5/3 है ना, ये वाला सर आप एक बार सॉल्व करो। अरे 5/3, यहाँ पे देखो ये 5 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो, जो 3 है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ए बाय बी कर दिया। यहाँ पे आप लिख भी लो, हमने ए अपॉन बी करा। नो नो सर, मेरा मतलब वो नहीं था। सर जो लास्ट में जो 200 मीटर आया था सर, एक बार उससे सॉल्व करना। हाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय D-80 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये बन जाएगा 5D-5 8 ज़ा 40 का मतलब है 400 और इक्वल टू में 3D। ये 3D यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो 5D-3D इज इक्वल टू, ये 400 यहाँ पे जाएगा तो प्लस, तो प्लस 400। ये बन गया 2D। 2D इज इक्वल टू 400, यानी कि D इज इक्वल टू 200। देखो चेक कर लो। ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़ेंगे अब। सर 80 मीटर। 80 मीटर मैं वेरीफाई कर हाँ लेता सर हूँ। वही बात है, 80 एकदम मीटर। करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर। वेरी गुड। देखो आपने यहाँ पे लिखा पहले A/B। यस ठीक है, A/B सर। स्पीड का रेशो, जो A है वो 4 गुना है। A 4 गुना मतलब है B1 है तो A 4 है। लास्ट में लिखा हुआ है सेम टाइम है, तो सेम टाइम में जो स्पीड का रेशो होता है वो डिस्टेंस का रेशो होता है, तो ये 4:1 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब है जो ए है वो डी मीटर रन करेगा और इसके कंपैरिजन में बी 60 कम रन करेगा, तो डी माइनस में 60 मीटर। फिर आपने रेशो कंसेप्ट लगा देना है ए अपॉन बी करके, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4/1 और इन डी टर्म्स इट इज डी अपॉन में D-60। तो दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 4/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू 4D माइनस में 240, यानी कि यानी कि 3D की वैल्यू जो है वो 240 है और वी कैन से d इज इक्वल टू 80, राइट? ऐसे करा आपने? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 17 तो हो गया था ना, 17 ऑलरेडी डन है ना, 17 ऑलरेडी डन। यस सर। 18 पढ़िए।
देखो देखो कैसे करेंगे। हमें स्पीड का रेशो दिया हुआ है। जो स्पीड का रेशो है A/B का, वो है 3:4। यही है ना? जो स्पीड का रेशो है वो 3:4 है। और क्वेश्चन कह रहा है ए ने सॉरी ए के पास 140 मीटर का स्टार्ट था। ए हैज ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर। इसका मतलब मुझे बताओ, क्या ए ने पूरा 500 मीटर रन करा, 140 मीटर रन करा, या 500 रन करा? कितना रन करा इसने? बताओ जल्दी से। सर 500 माइनस 140। वेरी गुड, वेरी गुड। ए ने कितना रन करा? हम यहाँ पे लिख देते हैं ए रन। ए ने कितना रन करा? ए ने 500 माइनस 140 रन करा, क्योंकि ए के पास स्टार्ट था। ए 140 मीटर आगे खड़ा हुआ था, तो ये कितना आएगा? 360। तो यस ए ने सर। टोटल मिला के 360 रन करा है। ए ने इन टोटलिटी 360 रन करा है। तो इसके डिस्टेंस का रेशो यहाँ से फाइंड हो जाएगा 3:4। सर 210 आएगा। अभी चेक करते हैं। डिस्टेंस का ये रेशो है 3/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन बी। डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रेशो होना चाहिए 3/4, बट हम ये चाहते हैं ए रन करे 360। अगर ए 360 रन करे तो पता लगाओ बी कितना रन करे। तो ये है 3/4। इसको कैलकुलेट करो एक बार। बी का वैल्यू 480 आएगा। यहां तक चेक करो, कोई डाउट है? ठीक है ना? 3 1 3, 3 120 सा, और 120 को 4 से करेंगे तो 480। यहां तक चेक करो, कोई डाउट है? नो सर। चैतन्य, कोई डाउट? नो सर। आरुषि? सर मिस्टेक हो गई मेरी। आपसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। आप ये देखो, डाउट है आपको कहीं पे? नो सर। तो मुझे ये बताओ, बी को कितना रन करना था? सर 3 पर ध्यान से क्वेश्चन रीड करके बताओ, बी को कितना रन करना था? भाई 500 मीटर की रेस है, तो बी पूरा 500 मीटर ही तो रन करेगा। यस सर। तो बी को 500 मीटर रन करना था, लेकिन इसने रन कितना करा अभी तक? सर इसने करा 480 करा। 480 मीटर। तो ये कितने मीटर से हारा? सर माइनस कर देंगे 360 मीटर। ये कितने मीटर से हारा? ए विन का मतलब है बी लूज। बी लूज हो गया। और ये बी कितने से हारा? बी को 500 दौड़ना था और 480 दौड़ पाया, यानी कि 20 मीटर से हार गया। यस सर। भाई ए जीतने का मतलब है बी हार गया, यस और बी को दौड़ना था 500। लेकिन हमने पता लगाया कि इसी सेम ड्यूरेशन में, इन सेम टाइम, ये सेम टाइम वाला रेशो है ना, सेम यस टाइम सर। इंटरवल के अंदर जो बी है वो 480 दौड़ेगा, यानी कि 20 मीटर से हार जाएगा। बताओ, कोई डाउट है? नो सर। एकदम ध्यान से क्वेश्चन देख लो और पूछो दोबारा अगर डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। शिखा, चैतन्य, यस सर। बोला करो ना, मुझे कैसे पता चलेगा? चैतन्य, आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलो 19 क्वेश्चन। 480 मीटर। 480 मीटर से हारा सर ए। 480 मीटर से हारा है।
गलत बात है। देखो मैंने आपको अभी करवाया ना, आप मेरा सिखाया हुआ कचरा कर देते हो। भाई सबसे पहले लिखो स्पीड का रेशो क्या है। स्पीड का रेशो है A/B। A/B का मतलब है 4:5। 4:5 का मतलब है जो डिस्टेंस का रेशो है वो भी 4:5 है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A/B। तो A/B का जो रेशो है वो 4/5 है। ए कितना रन कर रहा है चेक करो। ए के पास 180 मीटर का स्टार्ट था, 320। यानी कि ए कितना रन सर करेगा। मेरा 480 आया है। अभी हम दोबारा चेक करते हैं। 500 माइनस में 180 रन करेगा, यानी कि 320 रन करेगा। तो अगर ए 320 रन कर रहा है तो हम पता लगाना चाहते हैं कि बी कितना रन करेगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4/5। 4 के टेबल पे 320 को काट दो तो 80 आएगा, और 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जब 40 होता है तो 400 आएगा। तो बी 400 मीटर रन कर पाया। हमें बताना है ए कितने मीटर से जीता। ए के जीतने का मतलब है बी हार गया। तो ये देखो कि बी को रेस कितने मीटर की करनी थी, 500 की। इसने करी कितनी है, 400 की। तो इसका मतलब 100 मीटर से हार गया। ये हमारा आंसर आ गया। सर मेरा यही आया था। वेरी गुड शिखा, वेरी गुड। आयुषी आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे चेक करो। ठीक है आगे बढ़े। आयुषी आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। चैतन्य आपका आंसर सही है। हाँ यस सर, 100 वेरी मीटर गुड, जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह से करा ना तुमने, या कोई और मेथड लगा रहे हो। नहीं सर, यही कर रहा था। ठीक है, वेरी गुड। चलो 20 रीड करेंगे। 20 क्वेश्चन कह रहा है ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 54 सेकेंड। जो ए है वो 1 किलोमीटर रन कर पाता है 4 मिनट 54 सेकेंड में। तो पहले तो 1 किलोमीटर को चेंज कर लो। 1 किलोमीटर बन जाएगा 1000 मीटर। जो ए है वो 1000 मीटर रन कर पाता है 4 मिनट और 54 सेकेंड में। तो हमें टाइम दिया हुआ है ए का। तो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मिनट प्लस में 54 सेकेंड। 4 मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 6 4 जा 24, तो 240 प्लस में 54। इन टोटालिटी वी कैन से दिस इज 294 सेकेंड। तो ए को लगते हैं 294 सेकेंड्स इस 1000 मीटर को रन करने में। आगे पढ़ेंगे। एंड बी इन 5 मिनट्स। जो बी है वो 5 मिनट लगाता है, यानी कि अगर बी 1000 मीटर रन करेगा, अगर बी पूरा का पूरा 1000 मीटर रन करता है तो इस बी को लग जाते हैं 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 300 सेकेंड्स। बताइए कोई डाउट है। जो बी है वो 300 सेकंड लगा देता है 1000 मीटर रन करने में। बताइए कहीं कोई डाउट है चेक करो। नो सर कोई ठीक है, डाउट नहीं है। ओके। इन दोनों के टाइम को कंपेयर करके मुझे बताओ कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। भाई टाइम ऑफ ए की जो वैल्यू है वो है 294, एंड जो टाइम ऑफ बी की वैल्यू है वो है 300। ये बी ज्यादा टाइम ले रहा है। अगर ये बी ज्यादा टाइम ले रहा है तो बी अभी हारने की कंडीशन में है, और ये जो हमारा ए है ये जीतने की कंडीशन में है। जो ए है वो जीत रहा है। तो क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव बी। ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है। ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है। अगर ये रेस 1 किलोमीटर की हो तो डिस्टेंस को तो हमें चेंज करना नहीं है। सो डैट द रेस में एंड इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब है इन दोनों में से कोई भी नहीं जीता, ना कोई हारा ना कोई जीता, दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया। एक ही सेम टाइम पे दोनों ने विनिंग पॉइंट क्रॉस करा।
लेकिन अभी की कंडीशन में जो ए है वो जीत रहा है। मुझे आप ये बता सकते हो ये ए कितने सेकंड से जीत रहा है? सर 6 सेकंड से। तो जो हमारा ए है वो 6 सेकंड से जीत रहा है, और हम चाहते हैं कि ये जीते ना, इन दोनों के बीच में ड्रॉ हो जाए। तो इन दोनों के बीच में ड्रॉ होने का मतलब क्या है? देखो, इन दोनों के बीच में ड्रॉ होने का मतलब ये है, हम बी को इतना ही डिस्टेंस का गैप दे सकते हैं जितना बी इन 6 सेकंड में ट्रेवल करेगा, तब जाकर इनका टाइम इंटरवल इक्वल हो जाएगा। तो जो बी है वो 1000 डिस्टेंस ट्रेवल करता है 300 सेकंड में, और हम ये पता लगाना चाहते हैं जो बी है वो 6 सेकंड में कितना करेगा। देखो, ये रेशो कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो? जो बी है वो 1000 का ट्रेवल कर लेगा 300 सेकंड के अंदर, और हम जानना चाहते हैं कि अगर 6 सेकंड में ट्रेवल करे तो कितना डिस्टेंस चलेगा। और इसको कैलकुलेट करके आप मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। सर 20। 20 आ रहा है आंसर, यानी कि जो ए है वो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। जो ए है वो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, और इन टाइम्स की बात करें तो 6 सेकंड का जो स्टार्ट है वो दे सकता है। देखो, आपको वेरीफाई करवा देते हैं, अगर आप कह रहे हो तो ये बनेगा 6 वन जा 6, सॉरी 6, हाँ ठीक है, 6 वन जा 6। इसको यहाँ पे कट करेंगे तो 6 5 जा 30, 50 आ गया। 0 से 0 कट कर दिया, 5 पे 100 कट करा तो 20, तो 20 आंसर आ गया। बताइए, कोई डाउट? चैतन्या, कोई डाउट? नो सर। तो इजी है ना यहाँ तक? तो ये हमारा रेसिस हाँ कंप्लीट सर। हो गया। एक बार आप रेसिस के सारे क्वेश्चन देख लो, कल से लेके आज तक के, कोई डाउट हो तो पूछो। फिर 5 नो मिनट के बाद हम ये गेम स्टार्ट करेंगे। और मुझे सर, आपको एक क्वेश्चन का छोटा तरीका बताना था ना, कौन सा था वो? ये वाला था ना? क्वेश्चन था। हाँ हाँ जी सर। हाँ यस ठीक सर। है। ओके ओके। बाकी आप देखो, कोई डाउट है तो पूछो। गेम का पहला क्वेश्चन, इन ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स ऑफ 60 पॉइंट, कोई एक गेम है 60 पॉइंट्स का गेम है, जिसने 60 पॉइंट स्कोर कर लिया वो जीत जाएगा। कहता है ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, जो ए है वो बी को 20 पॉइंट्स का स्टार्ट दे सकता है। इसका मतलब जो ए है ये तो पूरा का पूरा 60 पॉइंट बनाएगा, इसके कंपैरिजन में बी 20 पॉइंट्स कम बनाएगा, तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 पॉइंट्स बनाएगा। एंड 30 पॉइंट्स टू सी, 30 पॉइंट्स टू सी का मतलब है ए और सी का ही कंपैरिजन है। अगर ए 60 पॉइंट बनाता है तो इसने बोला सी को तू 30 पॉइंट्स कम बना ले, यानी कि 60 माइनस 30 पॉइंट्स बना ले। तो वी कैन से सिर्फ सी बनाएगा 30 पॉइंट्स। ये ए और सी का कंपैरिजन हो गया। चेक करो, डाउट है कोई फर्स्ट लाइन में? सर क्लियर सर। इजी है। अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है? सर ए। हु इज कॉमन? सर ए। आपने बोला ए कॉमन है, तो चेक करो, ए की वैल्यू सेम है, हाँ जी सर। तो यानी कि हमें रेशो मेथड में ए को सेम बनाने की जरूरत नहीं है, सर है ना? चेक वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए सेम है, दोनों में ही सेम है। तो बस डायरेक्ट कंपेयर कर दो, बी को सी से कंपेयर कर दो। बी अगर 40 पॉइंट्स बनाता है
तो सी 30 पॉइंट्स बनाएगा। और हम चाहते हैं कि बी और सी दोनों 100 पॉइंट्स का गेम खेलें, यानी कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर बी 100 पॉइंट्स की गेम खेलेगा तो सी कितने पॉइंट्स बनाएगा। तो 100 पॉइंट्स अपॉन सी इज इक्वल टू में 40 पॉइंट्स अपॉन 30 पॉइंट्स। फटाफट से कैलकुलेट करो और बताओ सी कितने पॉइंट्स बनाएगा। फटाफट से काटा पीटी करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा। सर 75। सर 70.5। अरे भाई 70.5 ये कैसा आंसर आ रहा है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 कैंसिल, 25 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। यस सर। तो 100 पॉइंट्स की गेम में सी बनाएगा 75 पॉइंट। तो क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी पॉइंट्स बी कैन गिव सी, बी जो है वो सी को कितने पॉइंट्स की छूट दे सकता है। तो सी 75 बना रहा है और 100 पॉइंट्स की गेम है, तो कितने पॉइंट्स की छूट मिली है इसको। 25 पॉइंट की छूट मिली है। 25। तो इजी है ना ये, तो रेशो कंसेप्ट। यस सर। यस सर। आगे बढ़ेंगे, फटाफट कर दो ये वाला क्वेश्चन, आप लोग एकदम स्पीड में कर दो जी। क्या आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन। सर 80 पॉइंट्स। वो तो बनाएगा ना, पॉइंट्स तो बनाएगा, तो उसको छूट कितने का मिलेगा। सर 20। वेरी गुड, 20 पॉइंट्स करेक्ट है। यानी कि आपने ऐसे करा होगा, अगर ये गेम 90 पॉइंट्स का है तो ए ने बी को 15 पॉइंट का छूट दे दिया, यानी कि ए तो बनाएगा 90 पॉइंट, इसके कंपैरिजन में बी बनाएगा 15 पॉइंट कम, यानी कि 75 पॉइंट। ये ए और बी का कंपेयर हो गया। एंड 30 पॉइंट टू सी, इसका मतलब जो ए है ये बनाता है 90 पॉइंट और इसके कंपैरिजन में जो सी है वो 30 कम, यानी कि 60 पॉइंट बनाता है। यस और नो। तो ए दोनों में यस कॉमन सर। है। वेरी गुड, ए दोनों में कॉमन है और वैल्यू भी सेम है, तो हम डायरेक्ट कम रेशो कंसेप्ट लगा देंगे, बी अपॉन सी कर देंगे। तो बी बनाता है 75 पॉइंट और सी बनाता है 60 पॉइंट। हम चाहते हैं जो बी है वो बनाए 100 पॉइंट, तो बी की जगह पे 100 पॉइंट और सी फाइंड करेंगे इक्वल टू 75 पॉइंट अपॉन में 60 पॉइंट। इसको सोल्व कर लो, तो ये सोल्व करने पे कितना आ रहा है 80। यस सर। तो सी बनाता है 80 पॉइंट, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी को कितने पॉइंट की छूट मिली है। तो सी को कितने पॉइंट की छूट मिली है भाई, 20 पॉइंट की छूट मिली है। टोटल 100 पॉइंट की गेम है, 80 इसको बनाने हैं, तो 20 की छूट है इसके पास। इजी है ना, आगे बढ़ जाए। यस सर। बाकी बच्चे नहीं है क्या क्लास में, चले गए वो। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। एक गेम है, ए ने 20 पॉइंट्स दिए बी को इन 60 60 का मतलब है ये गेम 60 पॉइंट का है ये गेम 60 पॉइंट का है। तो ए तो बनाएगा पूरे 60 पॉइंट और इसके कंपैरिजन में बी 20 पॉइंट कम बनाएगा, यानी कि 40 पॉइंट्स बनाएगा। ये ए और बी का हमने कंपेयर कर लिया। एंड 18 पॉइंट टू सी इन 90, देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। सी को 18 पॉइंट्स की छूट दी है इसने 90 पॉइंट्स में, यानी कि अगर ए बनाता है 90 पॉइंट तो इसके कंपैरिजन में सी 90 माइनस में 18 कितना आएगा। 72। तो सी बनाएगा 72 पॉइंट्स। देखो ये आप, कोई डाउट है। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गेम्स वाला क्वेश्चन है, ये गेम्स वाले क्वेश्चन में टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसके अंदर ए कॉमन तो है लेकिन उनकी वैल्यू चेंज है। यस और नो। यस सर। देख रहे हो यहाँ पे आप, ए की वैल्यू चेंज है
तो ये हमने इस चेंज वैल्यू को सेम करना सीखा हुआ है हमने रेसिस वाले क्वेश्चन में। पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी का रेशो कितना है, तो ए और बी का रेशो बन जाएगा 3:2, है ना। इन दोनों को डिवाइड करा हमने, सिंप्लीफिकेशन करा, तो ये 3 और 2 आएगा 20 पे कैंसिल करके। इसी के साथ में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे A/C। A/C को छोटा करेंगे तो 9 पे कट कर देते हैं, 9 10 जा 9 8 जा, ये और छोटा हो जाएगा तो 5 जा एंड 4 जा, यानी कि ए और सी का रेशियो है 5:4। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी से चेक करिए, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। हमें अब ए को सेम बनाना है। यहाँ पर ए के 3 पॉइंट हैं और यहाँ पर ए के 5 पॉइंट हैं। कैसे सेम किया जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। तो इस वाले 3 को 15 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 15, और यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10। 15:10। इस वाले 5 को 15 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 3 15 और 4 इंटू 3 12। देखो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? नो सर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब ए बी सी को एक साथ करके, ए 15 बनाएगा, बी 10 बनाएगा और सी 12 बनाएगा। सही है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मैनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 120। इस बार देखो जो सी है वो बी को पॉइंट्स दे रहा है, जो सी है वो बी को पॉइंट्स दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि अगर सी 12 पॉइंट्स बना रहा है तो बी सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स बनाता है। तो सी ने बी को पॉइंट्स देने हैं कितने की गेम में? 120 की गेम में। तो हम यहाँ पे बी और सी को कंपेयर करेंगे, बी अपॉन सी। बी बनाता है 10 पॉइंट और सी बनाता है 12 पॉइंट। हम चाहते हैं सी बनाए 120 पॉइंट और पता लगाना चाहते हैं कि बी कितने बनाएगा। तो बी अपॉन 120 इक्वल टू में 10/12। वैसे तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, बी 100 पॉइंट बनाएगा। फिर भी आप एक बार चेक करो, कोई डाउट है आपको यहाँ तक? नो सर। तो अगर बी 100 पॉइंट बना रहा है तो इसको कितने पॉइंट्स की छूट मिली? 20। तो हम ऐसे लिख देंगे लास्ट में, सी गिव बी इज इक्वल टू 120 पॉइंट्स की गेम है, 100 पॉइंट्स इसने बनाए हैं तो 20 पॉइंट्स का स्टार्ट दे दिया इसको। कोई डाउट? जल्दी से चेक करेंगे फटाफट स्पीड से। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स ए विल बीट। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो, मुझे बताओ ये टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन है? और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। बस मुझे इतना बता दो रीड करके, टाइप 1 है या टाइप 2 है? सर टाइप 2। तो टाइप 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर जो भी कॉमन होगा आपको रेशो का कंसेप्ट करके उसको इक्वल करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी कितने रह गए? 5। अरे 4 की जगह पे 4 ही लिखा हुआ है। एक ये 4 है, एक 5 है, एक 6 है, उसके बाद फिनिश। चलो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, देखो फटाफट से। जो 4th क्वेश्चन है ये टाइप 3 क्वेश्चन है। टाइप 3 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे? गेम्स के टोटल पॉइंट्स पूछे जाएंगे कि जो गेम है वो टोटल कितने पॉइंट का था। जो गेम है वो टोटल कितने पॉइंट्स का है, तो ये टाइप 3 क्वेश्चन है। रीड करते हैं, क्वेश्चन कहता है ए ने
10 पॉइंट्स का गैप दिया बी को, तो हमें तो मालूम ही नहीं है कितने पॉइंट्स हैं, तो मान लेते हैं ये x पॉइंट्स की गेम है, तो ए पूरे x पॉइंट बनाएगा और इसके कंपैरिजन में बी के पास 10 पॉइंट्स की छूट है, तो ये बी x माइनस 10 पॉइंट्स बनाएगा। आगे लिखा हुआ है ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, इसी के कंपैरिजन में हमें बोला जा रहा है अगर ए हमारा x पॉइंट बनाता है तो जो c है वो इसके कंपैरिजन में 20 कम यानी कि x माइनस 20 पॉइंट्स बनाएगा। ठीक है, ये a और c का आ गया। फिर आगे लिखा हुआ है एंड b कैन गिव 15 पॉइंट्स टू c, अगर b और c इस गेम को खेलेंगे तो जो हमारा b है ये अगर x पॉइंट बनाएगा तो इसके कंपैरिजन में जो c है वो सिर्फ और सिर्फ x माइनस 15 पॉइंट्स बनाएगा। ये आप स्टेटमेंट रीड कर लो और ये जो मैंने डाटा नोट करा है इसे देखो, कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, शिखा कोई डाउट है? नो सर। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसमें a कॉमन है यस सर। और इनकी वैल्यू भी सेम है a की, यस सर। तो यहां से मैं b और c की रेशो उठा लेता हूँ, सर b अपॉन c। यस बोलिए। सर जैसे कि ए और बी है तो वो हाँ सेम नहीं होते क्योंकि इनकी वैल्यू भी तो सेम है x पॉइंट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ जैसे ए और बी है तो इनकी वैल्यू भी तो सेम है x पॉइंट, तो सर ये नहीं हो कॉमन सकता। कॉमन कॉमन देखना है आपको, कॉमन। ओके सर। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है और a सेम है। यस सर। और अगर आप इन दोनों में देखोगे तो c कॉमन है, इन दोनों में c कॉमन है लेकिन वैल्यू चेंज है। यस और नो? यस सर। तो वैल्यू सेम होनी चाहिए और कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक कॉमन भी है और सेम भी है, तो इसका रेशो उठा लेंगे, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। b की जगह पे x माइनस 10 और c की जगह पे x माइनस 20, और इसके इक्वल टू में भी, इसके इक्वल टू में रिमेनिंग आपके पास इन दोनों का रेशो आ जाएगा। तो x माइनस 10 x माइनस 20 इज इक्वल टू में x अपॉन x माइनस 15। ध्यान से नोट करेंगे, b की जगह पर b के पॉइंट और c की जगह पे c के पॉइंट। चेक करो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है आपको? नो सर। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा, फटाफट सोल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये बनेगा x माइनस 10 और ये बनेगा x माइनस 15 इक्वल टू x मल्टीप्लाई x माइनस 20। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150, और यहाँ पर ये आएगा x का स्क्वायर माइनस 20x। x का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 20 माइनस 25x प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस 150। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 5x, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 150, यानी कि x इज इक्वल टू कितना? 30। तो यानी कि ये गेम कितने पॉइंट्स का है? 30 पॉइंट्स का। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो पक्का सर। श्योर एकदम? यस सर। एक बार फटाफट तेजी में स्पीड में करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सर जल्दी से बताओ ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? हाँ जी बोलिए, हाँ जी आरुषि बोलिए। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर गेम्स में? ये तीन टाइप हैं। ओके सर। आप कोई भी बुक ओपन करके देखोगे आपको ये तीन टाइप ही मिलेंगे। ओके सर। सर ये मुझे टाइप सर टाइप 3 का जल्दी से डाटा बनाओ और x का वैल्यू फाइंड करो। लेट कर लो कि टोटल पॉइंट इसमें x है, x टोटल पॉइंट है। जल्दी से सोल्व करो, करोगे आप अपने आप? आरुषि एंड शिखा आप यस करोगे? सर। ओके, यस जल्दी सर। जल्दी करो, फटाफट करो।
In a game, A can give 20 points. इसका मतलब ए एक्स बनाएगा तो इसके कंपैरिजन में बी कितना बनाएगा, एक्स माइनस 20। Yes, sir. जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट से लिखते जाओ, डेटा नोट करते जाओ। ठीक है, ये ए और बी का नोट कर दिया, फटाफट से आगे का नोट करो। एंड 32 पॉइंट्स टू सी, यानी कि ए और सी जब गेम करेंगे तो ए और सी के कंपैरिजन में ए एक्स पॉइंट बनाएगा, तो इसके कंपैरिजन में जो सी है वो 32 कम, यानी कि x माइनस 32 पॉइंट्स बनाएगा। आगे पढ़ेंगे। एंड बी कैन गिव 15 पॉइंट टू सी, बी सी को 15 पॉइंट देता है, यानी कि अगर बी एक्स पॉइंट बनाएगा तो इसके कंपैरिजन में सी 15 पॉइंट कम बनाएगा, x माइनस 15 पॉइंट। जल्दी फटाफट से चेक करो कि इन दो वैल्यू में क्या चीज कॉमन है और वो सेम होनी चाहिए। जल्दी से बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में किन दो चीजों में क्या कॉमन है और क्या वो सेम है, जल्दी से बता दो मुझे। सर फर्स्ट सेकंड में बी सी कॉमन है। ना, कॉमन कहाँ है, ए कॉमन है ना। ओ यस सर। फर्स्ट और सेकंड में ए कॉमन है और वो सेम भी है, तो हम अब बी और सी का रेशो उठा लेंगे। तो बी अपॉन सी का रेशो हमें पिक करना है। फर्स्ट वाले 2 से बी का रेशो बनेगा x माइनस 20 और सी का रेशो बनेगा x माइनस 32, और ये जो लास्ट वाला है वहां पे है बी का रेशो x और सी का रेशो x माइनस 15। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो इसे। सर 100। हाँ वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम सही आंसर है।